धड़कनें तेज होने लग जाती हैं। जापान एयरलाइंस का ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जापान के टोक्यो तक जा रहा है। इस सफर का डिस्टेंस लगभग 7,500 किलोमीटर होने वाला है और फ्लाइट का टाइम भी लगभग 8 से 9 घंटे होने वाला है। कीथ ने अपना सपना पूरा करने के लिए खतरनाक तरीका चुना। इसी तरह काफी लोग अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए पेनफुल ब्रेसेस लगवाने जैसा खतरनाक तरीका चुन लेते हैं, जबकि उन्हें चुनना चाहिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन, जो की है टूथसी के कंफर्टेबल इनविजिबल अलाइनर्स, जो बिना दर्द और बिना दिक्कत के स्माइल को परफेक्ट बनाते हैं। टूथसी बाय मेको के इनविजिबल अलाइनर्स से लोग बिना किसी डर के अपने दांत अलाइन करवा रहे हैं। टूथसी टीथ अलाइनर्स आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच के गैप्स को बंद कर देते हैं बस 6 से 12 महीनों में, जिसका मतलब ये मेटल तार वाले ब्रेसेस से काफी फास्ट हैं। ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट के दौरान आपको कई तरह के फूड रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं। इनफैक्ट इन ब्रेसेस में खाना भी फंस जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज जैसी प्रॉब्लम फ्री में ही मिल जाती है। इसी प्रॉब्लम का एक इनविजिबल और कंफर्टेबल सॉल्यूशन है टूथसी बाय मेको के टीथ अलाइनर्स। इन अलाइनर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये कंप्लीटली इनविजिबल है, यानी कि आपने इन्हें पहना भी होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ये इस तरह से इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं ताकि आप अपने दांतों को प्रॉपर्ली साफ कर सको और ओरल हाइजीन को भी बिना किसी परेशानी के मेंटेन कर सको। अलाइनर्स बनवाने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। आपको बस टूथसी की वेबसाइट पर एक 3D टीथ स्कैन बुक करना है और उनके एक्सपर्ट्स घर आकर स्कैन करते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी क्लिनिक सेंटर भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाता है। जैसे ही आप प्लान अप्रूव करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड अलाइनर्स डिलीवर हो जाते हैं। टूथसी के US FDA क्लियर्ड अलाइनर्स हजारों डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा अप्रूव्ड हैं और इससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी अपना ड्रीम स्माइल मिल चुका है। गारंटीड रिजल्ट के साथ साथ EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹2,500 पर मंथ। आज ही टूथसी की वेबसाइट या ऐप से घर बैठे बुक करो एक फ्री टीथ स्कैन और शुरू करो अपनी स्माइल मेकओवर जर्नी। फ्री टीथ स्कैन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी क्लिक करो। फाइनली वो पल आ ही गया जब प्लेन फुल थ्रस्ट पे जाता है, टेक ऑफ करता है और हवा में हो जाता है। यहाँ तक कीथ सेप्सफोर्ड की कहानी में सब अच्छा ही अच्छा था। फिलहाल वो खुश था कि सब जैसा उसने सोचा था वैसा का वैसा ही हो रहा है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कीथ सेप्सफोर्ड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स यानी कि टायर्स हवा में उड़ने के बाद वापस जब अंदर आएंगे तो व्हील वेल फिर से ओपन होगा। जिस बात का डर था वही हुआ, व्हील वेल ओपन हुआ और 14 साल का वो कीथ सेप्सफोर्ड जो दुनिया घूमना चाहता था 200 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ये भी कैप्चर हुआ कि सिडनी एयरपोर्ट के पास ही जॉन गिल्पिन नाम का एक फोटोग्राफर अपने कैमरे के नए लेंसेज को टेस्ट करने के लिए इसी एरोप्लेन के टेक ऑफ की फोटो कैप्चर कर रहा था और कुछ इस तरीके से ये हिस्टोरिकल फोटो कैप्चर हुई, जिसमें प्लेन तो टेक ऑफ करता हुआ आ गया पर बेचारा 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड भी प्लेन से गिरता हुआ कैप्चर हो गया। ये कोई साधारण फोटो नहीं है। आप ठहर के इस फोटो को अच्छे से देखोगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि सबसे बुरी बात ये थी कि उस बेचारे बच्चे के पास गिरते वक्त इतना टाइम था कि उसे अपनी गलती और बदकिस्मती का एहसास हो रहा हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे।